तो यहां पर अभी हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो दोनों डेरिवेशंस हम यहां पर करने वाले हैं। 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी ये दोनों डेरिवेशंस पूछे गए हैं, तो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है कि आपके दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन 2L या 2D व्हाटएवर, तो यहां इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है। तो जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय 2L, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। सो वी कैन राइट इट P इक्वल टू Q एंड 2L, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा ये होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो दोनों हम यहां पर देखने वाला है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। देखो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर एक कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, देखो माइनस क्यू जो है इस पॉइंट प्लस, ये जो चार्ज है यहां पर टेस्ट चार्ज, इसकी पोलरिटी जो है वो प्लस वाली होती है, तो माइनस क्यू वाला तो इसे अपनी ओर अटैक करेगा, यानी कि इस साइड अटैक कर रहा है ये, और ये जो प्लस क्यू वाला है ये इसे रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो क्यूमुलेटिव क्या आएगा, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा समझते हैं। देखें यहां पर ये है माइनस क्यू और यहां पर ये है प्लस क्यू और यहां आपका ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L और ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। और जो जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकालते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो यहां बिल्कुल मिड से निकालते हैं इस जगह से। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L हो गई और इस मिड से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमने R मान ली। अब समझना कि ये जो माइनस क्यू वाला है, ये माइनस क्यू वाला तो इसे अपनी ओर अटैक कर रहा है क्योंकि प्लस है, और प्लस वाला इसे रिपेल कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी। माइनस क्यू से और ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R प्लस L। इस माइनस क्यू की वजह से यहां पर टेस्ट चार्ज जो है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L, ये जो R है ये R प्लस L, तो टोटल कितनी हो गई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो R प्लस L हो गई। अच्छा, ये प्लस क्यू की वजह से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस होगी आपकी वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये R, इस टोटल R में से इसको L को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो कितना होगा ये R माइनस L, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से P पर पॉइंट है। तो यहां पर पहले तो पॉजिटिव की वजह से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और R कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R पॉजिटिव की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R माइनस L। तो यहां पर R माइनस L आ जाएगा, R माइनस L और इसका स्क्वायर माइनस क्यों आया, क्योंकि अब हम नेगेटिव वाले की वजह से लिख रहे हैं, ये नेगेटिव वाले की वजह से यहां पर लिख रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। और यहां आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस L, ये डिस्टेंस है भाई, R प्लस L। क्लियर। चलिए, R प्लस L डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे भाई, यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले लिया है। Q दोनों में आ रहा है तो Q भी कॉमन ले लिया है। यहां बचा है आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां कॉमन ले लिया है हमने R, एलसीएम ले लिया R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे, इसे खोलेंगे, मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हुआ, R प्लस ए एल का होल स्क्वायर यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अब माइनस है तो माइनस R स्क्वायर, और ये अंदर आएगा तो प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा भाई, अपोन में आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, दिस ये यहां पर बन जाएगा। जो कट रहा है उसे कट कर देंगे हम, तो यहां से क्या होगा कि देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट, तो यहां क्या आ जाएगा भाई आपका E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा 2RL, और 2RL यानी कि 4RL हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4RL अपॉन ये हो जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहां पर 4RL है, ये R माइनस एल का होल स्क्वायर है और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो यहां पर जो R है इज ग्रेटर देन क्या है, L है, R इज ग्रेटर देन L है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि जो ये सेपरेशन है, ये L है, ये डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू दी R, तो R के कंपैरिजन में अगर L आपकी बहुत कम है तो उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो R इज ग्रेटर देन L, इन दैट कंडीशन L विल बी नेग्लिजिबल, L आपका नेग्लिजिबल होगा, और यहां से आ जाएगा आपका E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL अपॉन R स्क्वायर डॉट R स्क्वायर, दोनों में हमने क्या किया, दोनों ही कंडीशन में हमने ये भी R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां भी L हमने नेग्लिजिबल मान लिया और यहां भी L हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो दोनों ही कंडीशन में आपके R स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये से इसे लिखा जा सकता है Q और 2L और 2R, इस तरीके से लिखा जा सकता है ऊपर वाले को, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा आपका R रेज़ टू द पावर 4। ये जो है आपका ये क्या होगा, ये तो डाइपोल ही है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये तो डाइपोल ही है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसे P लिखा जा सकता है। अगर इसे P लिखा जा सकता है तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका P हो जाएगा ये, और एक R से यानी कि यहां पर 3 रह जाएगा और ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, और ये 2 से, हाँ, तो 2P अपॉन R क्यूब हो जाएगा, 2P अपॉन R क्यूब, और ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा, और वी कैन राइट इट एज, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2pk अपॉन क्या आ जाएगा R क्यूब, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ये आपका डेरिवेशन होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होगा वो भी हम समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होगा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू द चार्जेस Q एंड माइनस Q इज शोन इन अबव, यहां पर दिखाया हुआ है आपको, यहां बिलो मतलब अबव नहीं है, बिलो है, दिखाया हुआ है। वी रिजॉल्व E इंटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, E को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। अब समझना कि कैसे करना होता है, यहां पर देखिए इधर, यहां पर आपका ये इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस Q चार्ज है यहां पर आपका, और यहां पर आपका ये प्लस Q चार्ज है, दोनों चार्ज है यहां पर, माइनस Q और प्लस Q चार्ज है।
अच्छा, यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि बीच में कहीं, यहां पर इस जगह पर, इस एक्सिस पर कहीं भी आपका एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आपका यहां कहीं रखा हुआ है। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर आपका यहां कहीं रखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपके यहां पर, यहां कहीं आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए, ये जो माइनस क्यू है इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचता है। तो यहां से इसने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इधर ये अट्रैक्ट हो गया। और ये जो प्लस पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज इससे रिपेल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में से रिपेल करेगा। इसने तो खींचा है, इसने तो खींचा है और इसने इसको रिपेल किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अच्छा, ये जो एंगल है अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? ज्योमेट्री तो पड़ी होगी इतनी सी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो हम क्या करेंगे कि जो ई है आपके, ये दोनों, इन दोनों के कंपोनेंट्स बना देंगे। कौन से कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना देंगे। तो यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा भाई? थीटा की तरफ वाला क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और थीटा के जो बाद में दूसरा वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इस दर की तरफ क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा हो जाएगा, और इधर जो बनेगा वो ई कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर वाले का ई कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे वाले की भी बात कर लेते हैं। तो नीचे वाले पर ये है, तो इस साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो है वो ई कॉस थीटा हो जाएगा। देखो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ई साइन थीटा एक ऊपर आ रहा है, ई साइन थीटा एक नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी ये जो है, ये दोनों एक दूसरे को, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में? टोटल हो जाएगा आपका 2e कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इस डायरेक्शन में 2e cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, E क्या होता है आप जानते हैं बहुत अच्छे से। डायपोल कैसे निकालेंगे हम, समझना। तो डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारे पास? कितना आ गया? 2e cos थीटा। अच्छा, cos थीटा आ गया तो E कितना होता है? E हम जानते हैं KQ/r² होता है। तो यहां पर 2 और ये हो जाएगा KQ यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। अच्छा, ये जो R है, ये R कौन सा होगा? ये R यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी। यहां से कहां तक की डिस्टेंस होगी? ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी कैसे निकालेंगे हम? देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस आपको दी है ये 2a दी हुई है, 2a दी हुई है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? R। तो हमें पता है कि बिल्कुल मिड से निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गई a और ये डिस्टेंस हो गई r। तो ये जो है आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका राइट एंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका जो हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आ जाएगा? a² + r² हाइपोटेनियस आ गया। अच्छा, हमें cos थीटा भी निकालना होगा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे हम? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू होता है क्या? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? a, और हाइपोटेनियस कितना है? ये रहा आपका √a² + r²। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका। अच्छा, इन दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे हम। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो r की पहले r² है, तो r² ये हो गया आपका √a² + r² का होल स्क्वायर, ये हो गया। और cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? cos थीटा की जगह लिख देंगे a अपॉन √a² + r²। क्लियर? चलिए, यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका ये लिख देंगे हम इसको 2qa, यानी कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है Q2a अपॉन, ये हो गया, अलग से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना हो गया भाई? ये हो गया a² + r², और यहां हो गया ये आपका a² + r² ⁻⁴ 1/2।
क्लियर? सो यहां से कितना हो गया, ये तो डायपोल ही है भाई, है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है और ये जो चार्ज है वो q है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा डायपोल मोमेंट। तो इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम p लिख सकते हैं। तो इसे p लिखा जा सकता है, तो p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p अपॉन क्या आ जाएगा, p अपॉन आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। कैसे आएगा 3/2, ये देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहां से इसकी पावर आ गई रेस्ट टू द पावर 3/2। यहां पर a जो है वो r के कंपैरिजन में कितना है, बहुत छोटा है, a इज लेस देन कंपैरिजन टू दी r। सो यहां पर हम a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, और ये हो गया आपका r स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, रेस्ट टू द पावर 3 आ जाएगा। तो यहां से जो आएगा आपका वो आएगा p k अपॉन r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर। सो आपको समझ में आया होगा, ये छोटे छोटे शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ट्रबल करते हैं, तो बिल्कुल मैंने कुछ शॉर्ट्स में डिवाइड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।